जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए। मैथ्स की कोई वीडियो लेकर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। आज देखिए क्या प्रश्न दिया गया है, क्या आपको हल करना है। ए प्लस बी किसी कार्य को एकांतर क्रम में 11 दिनों में, जबकि बी प्लस ए उसी कार्य को एकांतर क्रम में 65/6 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। चलिए शुरू करते हैं इसको। कैसे? प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है, प्रश्न अनुसार क्या आपको लिखना है, यह आज आपको समझना है। क्या कह रहा है कि ए और बी एकांतर क्रम में। हमने बताया था कि यदि वो ये नहीं देता है कि पहले कार्य कौन करता है, तो जो पहले लिखा होगा पहले वही कार्य करेगा। यहां पर ए पहले लिखा है तो ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया। अब वो कह रहा है कि अगर एकांतर क्रम का चेंज कर दिया जाए, अर्थात बी प्लस ए उसी कार्य को एकांतर क्रम में करे, तो मैं उसे 65/6 दिनों में करते हैं। अब 65/6 इसको हम कैसे लिखते हैं कि 6 एकम 6, 6 0 0, 10 सही 5/6 ये आ जाएगा। अब इसमें से बी पहले कार्य करता है या ए, इसमें से बी पहले शुरू करता है, तो बी पहले 5 दिन करेगा, फिर ए 5 दिन करेगा। लेकिन ये 5/6 और बच गया ना, तो ये किसके हिस्से आएगा, ये ए के बी के हिस्से आएगा। तो बी गुना 5 सही 5/6 जमा ए कितना आया, ए गुना 5। अब ए को हम इधर लेके जाएंगे तो 6a माइनस 5a बराबर, बी को इधर लेके जाएंगे, बी 5 सही 5/6 बी माइनस 5b, ये कितना बचा 5/6 बी, और ये a, तो a बराबर 5/6 बी। ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a/b बराबर 5/6। ये क्या आया, ये उनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया। क्या आई, उनकी क्षमता आ गई। अब क्या देखना है आपको, अब आपको देखना है कुल वर्क। तो कुल कार्य कितना हुआ, 6a जमा 6b, नहीं 6a जमा 5b। ए कितना है, 6 गुना ए की क्षमता 5, 5 गुना बी की क्षमता 6, अर्थात यह हो गया आपका 60। अब पूछ क्या रहा है कि तो ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, तो ए को लगा कुल समय बराबर 60/ए की क्षमता कितनी आई 5, अर्थात 12 डेज। कितने दिन आए, 12 दिन। प्रश्न अच्छा है, एक बार और आप इसको देख सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को एकांतर क्रम में, जब ए शुरुआत करता है तो 6a जमा 5b या 6a जमा 5b। लेकिन यदि उनका क्रम बदल दिया जाए, बी को पहले शुरुआत की जाए, तो फिर में करते हैं 65/6 दिन में। तो जब हम इसको 65/6 को हमने यहां निकाल लिया है, देखिए कैसे करा हमने। 65 को जब सही में बदलेंगे तो ये 10 सही 5/6 आएगा, या 10 6 60 5 65 बनेगा। तो बी जब शुरुआत करेगा पहले 5 दिन बी, फिर 5 दिन ए करेगा, अर्थात ओड डेज में बी, इवन डेज में ए। लेकिन जब 11वें दिन का 5 सही 6 दिन आएगा, उसको कौन करेगा, उसको बी करेगा, ये बी के हिस्से में आएगा। तो यहां बी ने काम किया 5 सही 5/6 बी माइनस ये 5b, यहां पर कितना 5a। अब इस 5a को किधर ले गए, हम यहां ले गए, लेकिन इधर का जो 5b था उसको हम यहां ले आए। तो 6a में से 5a गया तो a बच गया, लेकिन 5 सही 5/6 बी में से 5 भी जाएगा तो 5/6 भी बचेगा। अब ये आ गया, अब b को हम नीचे ले आए तो a/b बराबर 5/6, जहां से a बराबर 5 और b बराबर 6 के आ गया। तब कुल कार्य हमने निकाला, टोटल वर्क आया 60। अब इस 60 काम को ए द्वारा 5 की क्षमता से करने में कितना समय लगा, 12 दिन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या पूछा गया है। ए प्लस बी किसी कार्य को एकांतर क्रम में 13 दिनों में,
जबकि B प्लस A उसी कार्य को एकांतर क्रम में 62/5 दिनों में पूरा करते हैं, तो B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब सबसे पहले हम इसी को निकाल लेते हैं। क्या दिया गया है आपको, 62/5, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 12 सही 2/5, यह कुछ और इतना ही आया। इसको आप इधर बॉक्स में बंद करके रखिए। अब इसने क्या दिया है कि A प्लस B एकांतर क्रम में, तो प्रश्नानुसार क्या है, A ने कितने दिन काम किया, 6 दूनी 12, 7 दिन, 7A जमा 6B बराबर, दूसरी शर्त क्या है, B ने पहले काम शुरू किया, तो 6 सही 2/5B जमा 6A। अब A को इधर लाएंगे, 7A माइनस 6A बराबर 6 सही 2/5B माइनस 6B। तो ये क्या बचेगा, बताइए क्या बचेगा, यहां से A बचा, यहां से 2/5B बचा, तो ये क्या आ गया, A/B को इधर नीचे ले गए बराबर 2/5। तो A की क्षमता 2, B की क्षमता 5, तब कुल कार्य बराबर, पहली समीकरण में लिख लीजिए 7 गुणा A की क्षमता 2 जमा 6 गुणा B की क्षमता 5, 7 दूनी 14 और 6 पंजे 30, ये आ गया 44। ये क्या आया, टोटल वर्क। हमें किसका काम निकालना है, हमें B द्वारा उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो B को लगा समय बराबर कार्य कितना है 44, क्षमता कितनी है 5, अर्थात 5 8 40, 8 सही 4/5 दिन। तो इज योर आंसर। एक बार और देखिए, पहली शर्त जो दी गई है, जब A कार्य शुरू करता है तो 7 और 6 13 दिन लगते हैं, लेकिन जब B कार्य शुरू करता है तो 12 सही 2/5 दिन लगते हैं। अब पहले 6 B कितना करेगा, 6 सही 2/, यानी कि पहले 6 B A ऐसे ऐसे, पहले B 6 दिन फिर A 6 दिन, जब 13वां दिन आएगा तो उसमें B 2/5 समय काम करता है। ठीक है, यह कुछ और बात है, इतनी ही बात है बस, ये हमने यहां लिख लिया। अब A को इधर ले आए और B को इधर चले गए यहां पर लेकर, तो 7A में से 6A गया, A बच गया, 6 सही 2/5 B में से 6B गया, तो 6 से 6 गया तो 2/5 B बच गया, 1/B बराबर A की क्षमता 2 B की क्षमता 5, कुल वर्क निकाल लिया 44। अब 44 को B को लगा समय कितना, 8 सही 4/5 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या आपको बताना है। A किसी कार्य को 6 दिनों में, जबकि B उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। C उस कार्य को उतने ही समय में समाप्त करता है जितने समय में A प्लस B करते हैं, तो B प्लस C उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। चलिए लिखें यहां पर प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है। प्रश्न अनुसार A का समय कितना 6, B का समय कितना 8, एलसीएम 24, 6 चौक 24, 8 दिया 24, ये क्या आया टोटल वर्क, या इसे हम एलसीएम भी कहते हैं। और ये क्या आई, क्षमता किसकी, A की, और ये कितनी आई, ये B की क्षमता आई। लेकिन प्रश्न अनुसार C की क्षमता क्या है, C की क्षमता A प्लस B के बराबर, और A प्लस B की कितनी है 4 जमा 3 बराबर 7। अभी हमें कुल वर्क का नहीं पता है, टोटल वर्क कितना, कुल वर्क यहां आ गया ना, कुल वर्क कितना है, कुल कार्य बराबर 24 निकाला हमने। तब B प्लस C को लगा समय, किसका समय पूछा है उसने B प्लस C का ही समय पूछा है। टोटल वर्क 24, B प्लस C की क्षमता B की कितनी है, B की है 3, C की कितनी है, C की आई 7, 24/10 अर्थात 2.4 दिन। एक बार और देखिए,
ए का समय 6, बी का समय 8, दोनों का एलसीएम 24, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3। सी की क्षमता दी गई है कि ए प्लस बी के बराबर है, अर्थात उसकी क्षमता है 7। कुल कार्य हमने 24 से यहां निकाल लिया है। अब बी प्लस सी को लगा समय, तो कुल वर्क बटे कुल क्षमता। कुल क्षमता कितनी? सी की और बी की 3, सी की 7, अर्थात 24 बटे 10। 10 से इसको भाग देंगे 2.4 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। 20 आदमी 6 दिनों में 112 खिलौने बनाते हैं, तो 35 आदमी 3 दिनों में कितने खिलौने बना लेंगे? आपको अब हम एक अलग से कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्या है, तब फिर प्रश्न को भी करेंगे। देखिए यहां पर आपको रखनी है, ये फॉर्मूला है, संख्या गुना समय, दोनों ऊपर होंगे, दोनों ऊपर, ये चीज ब्रैकेट में लिख लीजिए, बटे यहां होगा कार्य जो हमेशा नीचे होगा, हमेशा नीचे। ठीक है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m इंटू टी और नीचे W अर्थात वर्क। m से मतलब क्या है? m से मतलब है मात्रा, संख्या, नंबर्स, आप इसको कुछ कह सकते हैं। t से टाइम और W से वर्क। ये फॉर्मूला आपको आगे के प्रश्नों में ध्यान रखना है। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है। 20 आदमी 6 दिनों में 112 खिलौने बनाते हैं, तो प्रश्न अनुसार 20 मैन गुना समय कितना? 6 दिन, 6 डेज, बटे कितने खिलौने बनाते हैं? कार्य वर्क 112 टॉयज। ठीक है, बराबर रखो किसके? अब ये क्या कह रहा है कि 35 मैन गुना कितने दिनों में? 3 डेज में। क्या निकालना है? हाउ मैनी टॉयज, कितने टॉयज बनाएंगे। ठीक है, अब इसको करिए, इसको आप डब्ल्यू भी कह सकते हैं, तो डब्ल्यू बराबर 112 की इधर गुना जाएगी, 35 गुना 3 गुना 112 बटे 20 गुना 6 नीचे आएगा। अब करिए इसको हल, ये 3 दूनी 6, 2 से इसको काटिए, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 56 आ गया। अब 4 पंजे 20, 14 चौका 56, 5 से 7 बार, तो क्या आ गया? 7 गुना 14। ठीक है, और ये कितना होता है? 98। क्या है ये? खिलौने। एक बार और देखिए प्रश्न को। हमने आपको एक सूत्र बताया कि मात्रा समय, मात्रा का मतलब यहां मैन भी हो सकता है, कुछ भी, नंबर्स, काम करने वाले आदमियों की संख्या। यहां आप लिख लीजिए, कभी भूल जाए, m बराबर काम करने वाले, t बराबर समय और w बराबर काम, कितना काम हुआ। तो यहां 20 आदमियों ने 6 दिन में 112 खिलौने बनाए, तो 35 आदमी 3 दिनों में कितने खिलौने बनाएंगे? मान रख दिया, जब इसको इधर लेके जाएंगे, हम यहां लेके जाएंगे, तो ये वाला यहां आएगा और ये यहां जाएगा। 35 गुना 3 गुना 112 बटे 20 गुना 6, 3 दूनी 6, 2 से इसको काटा 56, 4 से 4 पंजे 20, 14 चौका 56, फिर 5 से 35 को काटा 7, तो क्या है हमारे पास? 7 गुना 14, अर्थात 14 सत्ते 98 खिलौने। वह कितने दिन में बना देंगे? 3 दिन में बना देंगे। अगले प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न कैसा है और क्या आपको बताना है। 20 आदमी, तो मैन कितने हैं? 20, 10 दिन, टाइम कितना है? 10 डेज। किसी कार्य को पूरा करते हैं, वर्क 1 मान लीजिए, तो कितने आदमी उस कार्य को, अर्थात वर्क समान है, 30 दिनों में पूरा कर देंगे। टाइम कितना दिया है? 30 डेज। और निकालना क्या है? मैन कितने होंगे, अर्थात ये आपको ये वाला निकालना है। तो क्या करेंगे? सीधा सीधा लेंगे, m1 गुना t1 बराबर m2 गुना
T2, क्योंकि W तो बराबर दिया गया है ना, इसलिए W को हम यहां पर नहीं लेंगे। M1 कितना 20, T1 कितना 10, M2 निकालना है, T2 30। तो M2 बराबर 20 गुणा 10 बटे 30, 0 से 0। ये कितना आया? हमने कुछ गलती कर दी क्या? हाँ, ये 24 आदमी लेना था भाई, ये पहला 24 आदमी है, 20 नहीं है। प्रश्न में 24 दिया गया है। 0 से 0 तो 24 बटे 3, 3 अठे 24। कितना? M2, डेज नहीं, ये मैन आएगा। 8 आदमी। एक बार और देखिए प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है। 24 आदमी तो M बराबर 24, 10 दिनों में टाइम बराबर 10 दिन, कार्य पूरा कर सकते हैं। M बताया नहीं कितना है, तो कितने आदमी अर्थात M, दूसरा M हमें निकालना है। उस कार्य को टाइम दिया है 30 दिनों में पूरा कर लेंगे। कितने आदमी? हमें आदमी नहीं, कार्य समान है इसलिए W को छोड़ देंगे। तो M1 बराबर M1 इंटू T1 बराबर M2 इंटू T2, ये समीकरण बन जाएगी इससे। इसमें मान रखिए M1 कितना दिया है 24, टाइम कितना दिया है 10, M2 निकालना है, टाइम कितना दिया है 30। तो जब M2 को निकालेंगे 30 बटे 24 और गुणा 10 को ऊपर और इस 30 को यहां इसके नीचे भेज देंगे। 0 से 0, 24 बटे 3, 3 अठे 24, 8 आदमी। नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा गया है? 18 मैकेनिक, तो M1 18, टाइम 10 दिन, वर्क 90 कार्य ठीक कर सकते हैं। तो ये T1, ये W1। तो T2 दूसरा टाइम कितना दिया है 12 दिन, 150 कार्य अर्थात W2 दिया है 150 कार्य ठीक करने के लिए कितने मैकेनिक अर्थात M2 आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया था आपको? M1 T1 बटे W1 बराबर M2 T2 बटे W2। क्या निकाला हमने? M1 18, T1 10 बटे 90 बराबर M2 हमें निकालना है T1 12, T2 12 और W2 150। ठीक, अब M2 को सीधा निकालिए आप, 18 गुणा 10 गुणा 150 और 90 के साथ नीचे भेज दीजिए आप 12 को। अब देखिए आपको क्या करना है, ये 0 से 0 साफ हो गई, 9 दूनी 18 हो गया, 2 छिक 12 हो गया, 150 बटे 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। ये 25 क्या आया? 25 मैकेनिक, कितना आया? 25 मैकेनिक या 25 दिन, 25 मैकेनिक। कितने मैकेनिकों की आवश्यकता होगी? उत्तर आपका 25 मैकेनिक आया। एक बार और देखिए, 18 मैकेनिक 10 दिनों में 90 कार्य ठीक कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 150 कार्य ठीक करने के लिए कितने मैकेनिकों की आवश्यकता होगी? हमें पता है M1 T1 बटे W1 बराबर M2 T2 बटे W2। इसका मान हमने यहां पर रख दिया समीकरण में और M2 का मान निकाल लिया जो आया 25। यही आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है और क्या आपको बताना है? यदि 40 मैकेनिक M1 4 दिनों में T1 W1 50 कार्य ठीक कर सकते हैं, तो 24 मैकेनिक 8 दिनों में कितनी कार्य ठीक करेंगे? आई बात समझ में? किससे? M1 T1 बटे W1 बराबर M2 T2 बटे W2। M1 40, T1 4 बटे 50, M2 24, T2 8, W2 निकालना है। तो W2 बराबर 24 गुणा 8 गुणा 50 बटे 40 गुणा 4। इस 0 से ये 0, 4 छिक 24, 4 दूनी 8,
6 गुणा 2 गुणा 5, 6 दूनी 12, 5 60। तो कितनी कारें ठीक करेंगे? 60 कारें ठीक कर सकते हैं। एक बार और देखिए, प्रश्न के अनुसार M1 40, T1 4, W1 50। 40 मैकेनिक 4 दिनों में 50 कारें ठीक कर सकते हैं। तो 24 मैकेनिक 8 दिनों में कितनी कारें ठीक करेंगे? सूत्र हमारे पास है M1 T1 बटे W1 बराबर M2 T2 बटे W2। उसी में हमने मान रख दिया और उस समीकरण को जब हल करा तो W2 बराबर 60 कारें आपकी आ गई है। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? यदि 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई को 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 18 दिनों में खोदते हैं, तो 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 39 मीटर लंबी खाई को 6 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? अब इसमें लिखिए यहां पर सीधा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? M1 बराबर कितना है? 15 आदमी। टाइम T1 बराबर है 8 घंटे गुना 18 दिन। W1 कितना है? 20 मीटर। M2 कितने आदमियों की आवश्यकता होगी निकालना है। T2 कितने दिन काम कर रहे हैं? 9 घंटे प्रतिदिन। 9 घंटे प्रतिदिन 6 दिनों तक। W2 कितना है? 39 मीटर। सूत्र क्या बताया था आपको? M1 T1 बटे W1 बराबर M2 T2 बटे W2। लगा दीजिए फॉर्मूला। 15 गुना 8 गुना 18, ठीक है, बटे 20 मीटर बराबर M2 निकालना है। T2 9 गुना 6, W2 39। ठीक। अब चलिए M2 निकालिए। M2 क्या आएगा जरा बताइए, जरा M2 क्या आएगा? 39 की यहाँ गुना 39 गुना 15 गुना 8 गुना 18 बटे 20 गुना 9 गुना 6। अब देखिए 9 दूनी 18, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 39 गुना 2 बराबर 78। क्या आया ये? 78। ये आया आपके 78 आदमी। उत्तर आपका आ गया 78। एक बार और देखिए, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में 20 मीटर लंबी खाई खोदते हैं। कितने आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 39 मीटर लंबी ऐसी ही खाई खोदेंगे? तो हमें आदमियों की संख्या निकालनी है। हमें क्या पता है? M1 T1 बटे W1 बराबर M2 T2 बटे W2। उनका हमने मान रख दिया। समीकरण हमने M2 निकाल ली। हमारे आदमी आए 78 इज द राइट आंसर। आया आपकी कुछ समझ में? चलिए आगे चलते हैं। क्या प्रश्न है, क्या आपसे पूछा गया है? यदि 72 आदमी 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बनाते हैं, तो 18 दिनों में वैसी ही 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है? ध्यान से देखिए जरा। प्रश्न अनुसार है M1 72, T1 21 दिन, W1 280 मीटर लंबी। M2 कितने आदमी निकालना है। T2 18 दिन, W2 100 मीटर। हमें क्या पता है? M1 T1 बटे W1 बराबर M2 T2 बटे W2। मान रखिए M1 72, T1 21, W 280 बराबर M2 निकालना है T2 18 बटे 100। तो M2 यहाँ लिखिए, निकालिए जरा। 72 गुणा 21 गुणा 100 बटे 28, 280 गुणा 18। अब ये देखिए यहां पर सीधा सीधा करिए आप। 9 अठे
72, 9 दूनी 18, या 18 चौक 72, हम सीधा भी इसको कर सकते थे, सीधा ही करिए फिर। 18 चौक 72, 7 या 21, 7 चौक 28, 40, 1 जीरो से ये जीरो और 4 से 4, तो कितना बच गया? 3 गुना 10 बराबर 30। तो कितने आदमी आए? 30 आदमी आपके आ गए। एक बार और देखिए, प्रश्नानुसार 72 आदमी 21 दिन में 280 मीटर लंबी खाई खोदते हैं, तो कितने आदमी 18 दिनों में 100 मीटर लंबी खाई खोदेंगे? M1T1 बटे W2 बराबर M2T2 बटे W2। इसका हमने यहां पर मान रख दिया। M2 का मान जब निकाला तो मान आया आपका 30 आदमी, जो कि सत्य है। 30 आदमी ही आपका एप्रोप्रिएट आंसर है। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपनी मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।